तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है आपके YouTube चैनल सोनी क्लासेस गंजपरा में। जैसा कि दोस्तों कल के वीडियो में हमने पहले के वीडियो में हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवनी के बारे में पढ़ा था और वहां से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे वे सभी क्वेश्चनों को हमने देखा था। तो जैसा कि दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दूसरा चैप्टर और यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम है 20 के दांत, जो कि एक कहानी है। पहला यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20 के दांत शीर्षक क्या है। तो 20 के दांत शीर्षक क्या है दोस्तों, तो कहानी है। और इस कहानी के जो कहानीकार है, अब कहानीकार होता है कौन, तो उसको जो लिखता है, तो इस कहानी के कहानीकार है नलिनी बिलोचन शर्मा। जी हाँ, नलिनी बिलोचन शर्मा। और इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों लेखक परिचय से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए लेखक परिचय सबसे पहले ज्यादा हमें जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो लेखक परिचय से ही बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नलिनी बिलोचन शर्मा जी के, ना। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर जो नलिनी बिलोचन शर्मा, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का जो नलिनी बिलोचन शर्मा है, इनका जन्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, ठीक है ना। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करेंगे कि जन्म स्थान क्या होता है, जहां पर जो व्यक्ति जन्म लेता है। मान लीजिए आप जहां पर जन्म लेंगे वो आपका जन्म स्थान है, जहां मैं जन्म लिया हूं वहां वो हमारा जन्म स्थान है, जहां कोई दूसरा लेगा वो उसका जन्म स्थान होगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो नलिनी बिलोचन शर्मा है, अगर इनका हम जन्म स्थान की बात करेंगे तो इनका जन्म स्थान पटना के बदरघाट में है। यानी पटना जो हम लोगों का जिला है, जो पटना शहर है, उसके बदरघाट में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था नलिनी बिलोचन शर्मा का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म स्थान था दोस्तों वह पटना के बदरघाट, यानी पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके हम पिताजी की बात करेंगे तो इनके पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा। यानी नलिनी बिलोचन शर्मा जी के जो पिता थे वो उनका नाम क्या था दोस्तों, तो पंडित राम अवतार शर्मा। यहाँ तक तो आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर हम बात करेंगे कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी का निधन यानी मृत्यु, दोस्तों अगर हम निधन की बात करेंगे, नहीं मृत्यु की बात करेंगे, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गई थी। फिर से देख लीजिए, मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी के। और इनके जन्म स्थान जो था, इनका जो जन्म हुआ था वो था पटना के बदरघाट। और पिताजी का नाम था पंडित रामा अवतार शर्मा। और इनका जो निधन यानी इनकी मृत्यु की बात करेंगे हम लोग, तो मृत्यु हो गया था 12 सितंबर 1961 को, ठीक है ना। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इनकी माताजी का नाम आता है भाई, कि इनके माताजी का नाम क्या था। अरे नलिनी बिलोचन जो शर्मा थे उनके मम्मी का नाम क्या था, माताजी कौन थी, तो इनकी माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा, ठीक है ना। जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी थे उनके मम्मी का नाम क्या था दोस्तों, तो उनके मम्मी का नाम था रत्नावती शर्मा, ठीक है ना। अगर हम लोग इनकी बात करेंगे भाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने कहां से किया था, तो पटना के कॉलेजिएट स्कूल से इन्होंने किया था। इनकी जो स्कूली पढ़ाई थी दोस्तों वो पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। पूछेगा नलिनी बिलोचन शर्मा जी के स्कूली शिक्षा कहां से हुई थी, तो पटना के कॉलेजिएट स्कूल। कोई दिक्कत नहीं हुई आप लोगों को। अगर आगे हम लोग बात करेंगे तो पटना विश्वविद्यालय, जो पटना के विश्वविद्यालय है, वहां से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। संस्कृत और हिंदी से क्या किया दोस्तों, इन्होंने एमए किया। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत से एमए किया था। कौन सा दोस्तों, पटना विश्वविद्यालय। ये भी क्वेश्चन इस तरह पूछ देगा कि पटना विश्वविद्यालय से नलिनी बिलोचन शर्मा कौन सी दो एमए और भी एमए जो किए थे, एमए इन्होंने हिंदी और संस्कृत और हिंदी में किए थे। कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों की। और देखिए 1959 ईस्वी में, ठीक है ना, 1959 में ये पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ये जहां पर पढ़े, जहां से इन्होंने संस्कृत और हिंदी से एमए किए, वहीं पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने 1959 में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए थे। इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया हिंदी विभाग का, नलिनी बिलोचन शर्मा जी को, ना। और बात करेंगे इनकी रचना से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और इसलिए ये हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो देखिए रचना की बात करेंगे हम लोग तो दृष्टिकोण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये देखिए 20 के दांत,
बीस के दांत। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो बीस के दांत कहानी है वो बीस के दांत और उसके अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है, ठीक है ना। बीस के दांत कहानी कहां से लिया गया है? तो बीस के दांत कहानी बीस के दांत और उसके अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है, ठीक है ना। और दूसरे का हम रचना की बात करेंगे तो मानदंड था, प्रेमचंद था, साहित्य तत्व और आलोचना था, ठीक है ना। साहित्य तत्व और आलोचना। अगर हम बात करेंगे यह बीस के दांत और अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो बीस के दांत कहानी है वह कहां से लिया गया है? तो बीस के दांत और उसके अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। एक बात आपको यहाँ पर मैं और बताना चाहूंगा, नोट कर लीजिएगा। जो बीस के दांत है उसका अर्थ होता है दुष्ट की दुष्टता, दुष्ट की दुष्टता। बीस के दांत कहानी का क्या अर्थ होता है दोस्तों? दुष्ट की दुष्टता। ये जो कहानी है, ये जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, बीस के दांत, यह एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है ना। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। ये लोग आप ध्यान दीजिएगा, वर्गीय परिवार की कहानी, ठीक है ना। ये निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।